बांग्लादेश से शेख हसीना का राज खत्म। प्रधानमंत्री आवास पर उग्रवादियों का कब्जा। बंगबंधु की मूर्ति पर बरसाए ताबड़तोड़ हथौड़े। कौन है मुजीबुर रहमान जिनकी मूर्ति तोड़ी गई? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। बांग्लादेश से अब शेख हसीना का राज खत्म हो गया है। अब बांग्लादेश में सेना राज करेगी। बांग्लादेश में शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश में भूचाल आ गया और देश छोड़ने की खबर सुनते ही कुछ आक्रोशित लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। गुस्सा इतना था कि बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी तोड़ दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बात करें तो उनका बांग्लादेश की राजनीति में कद कुछ ऐसा है जैसे भारत देश में महात्मा गांधी का है। बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान बंगबंधु के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन इस समय बांग्लादेश के उग्रवादियों में गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि सीधे उनकी मूर्ति तोड़ने पहुंच गए। हथौड़े से मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा गया। प्रदर्शनकारियों ने सत्ताधारी अवामी लीग के नेताओं को भी खूब पीटा और पीएम हाउस में घुसकर खूब उग्र प्रदर्शन किया। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के जनक। मुजीबुर रहमान ने दिलाई बांग्लादेश को आजादी। शेख मुजीबुर रहमान एक ऐसा नाम जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। वह बांग्लादेश के संस्थापक, नेता, महान अगुआ और प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्हें बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई करते हुए बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई और वे बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने और बाद में प्रधानमंत्री भी बने। वैसे तो शेख मुजीबुर रहमान नाम से उन्हें जाना जाता है, पर उन्हें बंगबंधु की पदवी से सम्मानित किया गया। बांग्लादेश बनाने की अपनी भूमिका निभाने के 3 महीने बाद ही 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर की हत्या कर दी गई। शेख मुजीबुर की हत्या के बाद उनकी बेटी शेख हसीना ने 1981 में अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला। भारत और बांग्लादेश के हैं मजबूत संबंध। भारतीयों के हीरो भी है बंगबंधु। बता दें, शेख मुजीबुर रहमान की 101वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश का दौरा करने गए थे। शेख हसीना ने उन्हें निमंत्रण दिया था। इसी दौरान उन्होंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट में लिखा था, मानव अधिकार और स्वतंत्रता के चैंपियन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जयंती पर मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि। वह सभी भारतीयों के लिए भी एक हीरो है। वही पीएम मोदी ने बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया जाने वाला गांधी शांति पुरस्कार 2020 में उनकी बेटियों प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना को प्रदान किया। लेकिन मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर हथौड़ा चलना दुनिया भर के लोगों के लिए आश्चर्य की बात है, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से भी खूब लड़ाई लड़ी। पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई करते हुए बांग्लादेश को आजादी दिलाई। लेकिन इस समय लोगों में इतना आक्रोश है कि वह सीधे शेख हसीना के आवास के अंदर घुस रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास का सामान उठाते हुए ले जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश की हिंसा के पीछे की वजह, बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर कई बार प्रदर्शन और तोड़फोड़ देखने को मिली है। प्रदर्शन करने वाले लोग काफी लंबे समय से मांग करते आ रहे थे कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार वालों के लिए 30% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाली कोटा सिस्टम को खत्म किया जाए। भारी हिंसा को देखते हुए कोर्ट ने फैसला लेते हुए कोटे की सीमा को घटा दिया, लेकिन बात तब भी नहीं बनी। प्रदर्शन जारी रहा, कई लोगों की मौत भी हुई, लेकिन आज प्रदर्शन इतना उग्र हुआ कि प्रदर्शन करने वाले उग्रवादी
पीएम हाउस में घुस गए और तोड़फोड़ करने लगे। हिंसक प्रदर्शन को देखकर शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया और पीएम पद से इस्तीफा दिया और भारत की ओर रुख किया। लेकिन अब शेख हसीना का ठिकाना क्या है वो खुद ही जाने। और अब बांग्लादेश में सेना अध्यक्ष का राज रहेगा। शेख हसीना का राज बांग्लादेश से खत्म हो चुका है। लेकिन आपको क्या लगता है, पूर्व राष्ट्रपति जिसने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, बांग्लादेश को बनाने में पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का हाथ है। क्या उग्रवादियों को उनकी मूर्ति को तोड़ना था? कमेंट कर जरूर बताइए आपका क्या रिएक्शन है। बांग्लादेश की स्थिति पर भी आप क्या बोलते हैं ये भी जरूर लिखिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।